अगर आप आज भी पैसे की तंगी का रोना रो रहे हैं और सोचते हैं कि मेरी तो इनकम ही कम है, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ एक बहाना है जो आप खुद को दे रहे हैं। आज मैं आपको वह 12 अचूक नियम बताने वाला हूं जो आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी सोच को अमीरों वाला बना देंगे। और याद रखिए, आचार्य चाणक्य कहते थे कि दरिद्रता यानी गरीबी धन की कमी नहीं है बल्कि बुद्धि का नाश है। जब सोच बदलती है तो कम इनकम भी आपको एक बड़ा साम्राज्य बनाकर दे सकती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए दुनिया से झूठ बोलना बंद कीजिए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात का सन्नाटा हो, आप बिस्तर पर लेटे हो लेकिन नींद कोसों दूर हो क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही डरावनी फिल्म चल रही है, कल का खर्च कैसे निकलेगा? क्या कभी ऐसी नौबत आई है कि आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपये या 300 रुपये बचे हों और तभी अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए या किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए? उस वक्त इंसान की जो हालत होती है वह किसी को बताई नहीं जा सकती। क्या कभी आपने बाथरूम में नल चलाकर या तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू पोंछे हैं और खुद से पूछा है, यार मैं गधे की तरह मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे ही नसीब में यह पैसे की किल्लत क्यों लिखी है? अगर हां, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत के करोड़ों लोग रोज इसी घबराहट के साथ उठते हैं और इसी डर के साथ सोते हैं। सुबह की भाग दौड़, शाम की थकान, महीने के अंत में वही खाली हाथ और मन में एक ही सवाल, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस EMI और बिल भरने में निकल जाएगी? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से मिलवाने वाला हूं जो ना तो आपके स्कूल ने बताई, ना कॉलेज ने सिखाई और ना ही किसी ने आपको बैठाकर समझाई। कड़वा सच ये है कि इंसान कम कमाई की वजह से गरीब नहीं रहता। इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे उस कमाई को संभालना नहीं आता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे से छेद वाला घड़ा कभी नहीं भर सकता, चाहे उसे समुद्र में ही क्यों ना डाल दिया जाए, उसी प्रकार बिना मैनेजमेंट के इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे उसकी कमाई लाखों में क्यों ना हो। गरीब इंसान पैसा कमाना तो जानता है लेकिन पैसे से काम करवाना नहीं जानता, इसीलिए वह गरीब ही मर जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, एक ही शहर में एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग, दोनों की सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन 5 साल बाद एक आदमी रोता रहता है कि महंगाई बहुत है और दूसरा आदमी उसी 15,000 रुपये में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी बाइक ले लेता है और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी ले लेता है। क्या यह किस्मत का फर्क है? बिल्कुल नहीं। यह फर्क है अर्थशास्त्र का, यह फर्क है चाणक्य नीति का। आज मैं आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने आया हूं जिसमें आप बरसों से फंसे हुए हैं। आज हम उन 12 सूत्रों, उन 12 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको धनवान बनाएंगी। अगर आपने अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुन लिया तो मैं वादा करता हूं आपकी सैलरी आज भी वही रहेगी, लेकिन आपकी जेब में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। पहला नियम है अपने छिद्रों को पहचानना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस राजा को यह नहीं पता कि उसके खजाने में रिसाव कहां से हो रहा है, उसका राज्य सोने का बना होने के बाद भी नष्ट हो जाता है। हमारी जिंदगी भी उस फूटे हुए घड़े जैसी हो गई है। हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरी सैलरी बढ़ जाएगी उस दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक छेद बंद नहीं होगा, सैलरी बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अमीर बनने का पहला नियम यह नहीं है कि ज्यादा कमाओ, पहला नियम है ये देखो कि गंवा कहां रहे हो। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें बजट बनाने की क्या जरूरत है, हमें तो पता है हमारा पैसा कहां जाता है, रेंट में जाता है, खाने में जाता है। लेकिन यह आधा सच है। आपका पैसा वहां नहीं जाता जहां आप सोच रहे हैं, आपका पैसा वहां जाता है जहां आपका ध्यान ही नहीं है। कभी 50 रुपये का ऑनलाइन फूड ऑर्डर, कभी 100 रुपये की कैब, कभी दोस्तों के साथ चाय सुट्टा, कभी बस यूं ही बाजार गए और 200 रुपये का फालतू सामान उठा लाए। आपको लगता है कि यह 10 से 20 रुपये से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही घड़ा खाली भी होता है। आपको आज से, अभी से एक तपस्या शुरू करनी होगी। अगले 30 दिनों तक एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रखिए और कसम खा लीजिए कि अपनी जेब से निकला हुआ एक एक रुपया उस डायरी में लिखेंगे। शुरुआत में आपको यह बहुत अजीब लगेगा, लेकिन 10 दिन बाद जब आप उस डायरी को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप देखेंगे कि जिस चाय को आप मामूली समझते थे, उस पर आपने महीने में हजारों उड़ा दिए। यह लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि शत्रु को देखे बिना उसे हराया नहीं जा सकता और आपके फिजूल खर्च ही
आपके असली शत्रु हैं। जैसे ही आप खर्च लिखना शुरू करते हैं, आपका दिमाग जाग जाता है। अगली बार जब आप जेब से 100 रुपए का नोट निकालेंगे तो आपका हाथ रुकेगा। और बस यही वह पल है जब आपकी गरीबी हारने लगती है। लेकिन सिर्फ खर्च रोकने से आप अमीर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको एक ऐसा वित्तीय किला बनाना होगा जिसे कोई महंगाई या इमरजेंसी भेद ना सके। और यहीं से जन्म लेता है हमारा दूसरा नियम, किलेबंदी यानी बजट का सही निर्माण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो राज्य बिना योजना के चलता है उसका विनाश निश्चित है। लोग बजट के नाम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बजट का मतलब है कंजूसी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। बजट आपको रोकता नहीं है, बजट आपको रास्ता दिखाता है। यह आपको यह आजादी देता है कि आप अपने पैसे को बताएं कि उसे कहां जाना है, बजाय इसके कि आप हैरान होते रहें कि पैसा कहां चला गया। 99% लोग बजट बनाने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वह जोश में आकर कड़े नियम बनाते हैं और 10 दिन बाद उसे तोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि नियम वह बनाओ जो पालन करने योग्य हो। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपकी कम सैलरी पर भी काम करे। अपनी कमाई के 3 हिस्से करो। पहला 50% आपकी जीवन रक्षा है, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर यह 50% से ज्यादा ले रहा है तो आप अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। दूसरा 20% चाणक्य का आपातकाल कोष है। इसे हाथ भी नहीं लगाना है, यह आपके बुरे वक्त का सेनापति है। और बाकी 30% आपके सुख और भोग का हिस्सा है। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ 30% ही होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इन 2 नियमों से बात बन जाएगी। बिल्कुल नहीं। आपने अपने खर्चे ट्रैक कर लिए, बजट बना लिया, लेकिन अभी भी एक अदृश्य दीमक है जो आपके घर की नींव को इस वक्त भी खोखला कर रही है। एक ऐसी गलती जिसे अमीर लोग कभी नहीं करते, लेकिन मिडिल क्लास इंसान रोज उस गलती को दोहराता है और सीना तान कर कहता है कि मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं। यह दीमक क्या है और यह कैसे आपकी सालों की मेहनत को राख कर रही है, यह जानना आपके लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। आचार्य चाणक्य कहते थे कि शत्रु, रोग और अग्नि, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर इनका इलाज तुरंत ना किया जाए तो ये विशाल रूप धारण करके आपको भस्म कर देते हैं। ठीक यही नियम आपके पैसों पर भी लागू होता है, जिसे मैं दीमक का सिद्धांत कहता हूं। और यही हमारा तीसरा नियम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा तब खत्म होता है जब हम कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, जैसे कोई महंगा मोबाइल, कोई नई बाइक या कोई बड़ा गैजेट। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। हकीकत यह है कि आपकी गरीबी का कारण वो बड़े खर्चे नहीं हैं, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें हैं जो दीमक की तरह चुपचाप आपकी जेब को खा रही हैं और आपको भनक तक नहीं लग रही। जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक छोटी सी रोज की आदत आपको साल में 15,000 से 20,000 रुपए का नुकसान करा रही है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन अब गणित को गौर से सुनिए। मान लीजिए आप रोज 40 रुपए की चाय, स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। रोज का यह 40 रुपए बहुत छोटा लगता है। आप सोचते हैं कि अरे बस 40 रुपए ही तो है, इतनी मेहनत करता हूं, इतना तो मेरा हक है। लेकिन जब यह 40 रुपए महीने के 30 दिनों से गुना होता है तो 1,200 रुपए बन जाता है। और जब साल के 365 दिनों से मिलता है तो यही मामूली रकम 14,600 रुपए बन जाती है। सिर्फ एक छोटी सी आदत और 15,000 स्वाहा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक आदत की बात है। अगर आपकी ऐसी 3-4 आदतें हैं, जैसे रोज बाहर का नाश्ता, बिना वजह गाड़ी घुमाना या वीकेंड पर सिर्फ टाइम पास के लिए शॉपिंग मॉल जाना, तो ये सब मिलकर आपकी साल भर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा राख कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप हर महीने यह पैसा उड़ाते रहते हैं और आपको दर्द भी महसूस नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जीना छोड़ दें? क्या हम चाय पीना छोड़ दें? चाणक्य बुद्धिमानी की बात करते हैं, संन्यास की नहीं। पैसा बचाने का सबसे स्मार्ट नियम है, हटाओ मत, बदलो। 300 रुपए की कैफे वाली कॉफी की जगह घर की 20 रुपए वाली कॉफी पिए। दोस्तों से महंगे रेस्टोरेंट में मिलने की जगह किसी शांत जगह या पार्क में मिलें। याद रखिए, अमीर वह नहीं बनता जो पैसा खर्चना बंद कर देता है। अमीर वह बनता है जो पैसे को सही जगह खर्चना सीख जाता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, और यकीन मानिए 99% लोग इसी नियम को न जानने की वजह से जिंदगी भर EMI के जाल में फंसे रहते हैं। इसे कहते हैं बीज का नियम। एक साधारण किसान को देखिए, जब फसल कटती है
तो वह सबसे पहले क्या करता है? क्या वह सारा अनाज खा जाता है? नहीं, वह सबसे पहले अगली फसल के लिए बीज अलग निकाल कर रखता है। चाहे उसके घर में खाने की कितनी भी कमी क्यों ना हो, वो उस बीज को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज उसने बीज खा लिया तो कल उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं होगा और वह भूखा मर जाएगा। लेकिन अफसोस, आज का पढ़ा लिखा इंसान उस अनपढ़ किसान से भी गया गुजरा हो गया है। सैलरी आते ही लोग क्या करते हैं? पहले क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, फिर राशन लाते हैं, फिर ऑनलाइन सेल में शॉपिंग करते हैं और फिर खुद से कहते हैं कि इस महीने जो बचेगा उसे बचा लूंगा। लेकिन दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या महीने के आखिर में कभी कुछ बचता है? कभी नहीं। आपने अपने भविष्य की फसल का बीज पहले ही खा लिया है। सफल और अमीर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। उनका नियम है पहले बचत फिर खर्चा। सैलरी अकाउंट में आते ही वह सबसे पहले अपनी कमाई का 20% हिस्सा एक अलग अकाउंट में भेज देते हैं। यानी पैसा आंखों से दूर, और जो आंखों से दूर होता है वह दिमाग से दूर होता है। जब पैसा सामने दिखता ही नहीं तो उसे खर्च करने की खुजली भी नहीं होती। यह आपके दिमाग को ट्रेन करता है। आप सोचने लगते हैं कि मेरे खर्चे मेरी सेविंग के बाद शुरू होते हैं, ना कि मेरी सेविंग मेरे खर्चों के बाद। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। कुछ लोग कहेंगे, भाई हम कितना भी बचा लें, हमारी तो सैलरी ही बहुत कम है, 10,000 या 15,000 में क्या ही बचेगा? तो उनके लिए है हमारा 5वां नियम, कुल्हाड़ी की धार को तेज करना। चाणक्य कहते हैं कि अगर कुल्हाड़ी की धार कुंद हो तो पेड़ काटने में अधिक समय और अधिक ताकत लगती है, लेकिन अगर धार तेज हो तो काम मिनटों में हो जाता है। आपकी स्किल यानी आपका कौशल ही वो कुल्हाड़ी है। लोग पूरी जिंदगी 15,000 की नौकरी करते रहते हैं और सरकार या किस्मत का रोना रोते हैं। वो कभी यह नहीं सोचते कि मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। वो नए मोबाइल पर 20,000 खर्च कर देंगे, लेकिन कोई नई स्किल सीखने के लिए, कोई किताब या कोर्स खरीदने के लिए 500 रुपये खर्च करने में उनकी जान निकल जाती है। गरीब सोच कहती है, मेरे पास पैसा कम है, मैं क्या कर सकता हूं? अमीर सोच कहती है, मेरे पास पैसा कम है, इसलिए मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी ही होगी। पैसा बचाने से आप सुरक्षित तो हो जाएंगे, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपनी कमाई बढ़ानी ही होगी। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपनी बुद्धि को तेज करने में लगाइए, और जब आपकी कमाई बढ़ने लगे तब आता है हमारा 6ठा नियम, जो एक भयंकर जाल है, दिखावे का जहर यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समाज को दिखाने के लिए धन खर्च करता है, उसका धन वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे हथेली में रखा हुआ पानी। जैसे ही आपकी सैलरी 15,000 से 25,000 होती है, आप क्या करते हैं? आप तुरंत एक बड़ा फोन EMI पर ले आते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। दुनिया को लगता है कि आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन हकीकत में आप अंदर से और ज्यादा खोखले हो रहे हैं। अमीर वो है जो अपनी बढ़ी हुई कमाई को खर्च में नहीं बदलता। आपको अपने मन को समझाना होगा कि मुझे अमीर दिखना नहीं है, मुझे अमीर बनना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपनी कमाई बढ़ा ली, खर्चे भी कम कर लिए और दिखावा भी बंद कर दिया, फिर भी एक ऐसा सफेद पोश दुश्मन है जो दिन रात आपके खून पसीने की कमाई को चूस रहा है। एक ऐसा आधुनिक चक्रव्यूह जिसे बैंकों और बड़ी कंपनियों ने सिर्फ आपको गरीब रखने के लिए बनाया है। यह 7वां नियम इतना खतरनाक है कि अगर आपने इसे आज नहीं समझा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी कर्ज चुकाते चुकाते मर जाएगी। आखिर क्या है वह मीठा जहर जो आपके घर में घुस चुका है? वह मीठा जहर है कर्ज और EMI का माया जाल। यह है हमारा 7वां नियम। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी कि आरण यानी कर्ज एक ऐसा अग्निकुंड है जिसमें अगर आप एक बार गिरे तो वह आपको तब तक जलाएगा जब तक आप राख नहीं हो जाते। आज के आधुनिक युग में इस अग्निकुंड का नाम बहुत सुंदर रख दिया गया है, क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट EMI। जब आप किसी मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन कोई 50,000 रुपए का फोन देखते हैं तो आपकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए होते हैं। आपका दिमाग कहता है कि इसे मत खरीदो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। लेकिन तभी यह माया जाल आपको फंसाता है। आपको बताया जाता है कि आपको सिर्फ 2,000 रुपये महीना देना है, और यहीं पर आपकी दिमागी हार हो जाती है। आपको लगता है कि आपने उस सिस्टम को बेवकूफ बना दिया, लेकिन असल में उस सिस्टम ने आपको एक कानूनी गुलाम बना लिया है। अब आप अगले 2 साल तक उस फोन के लिए उस नौकरी को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे जिसे आप अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। EMI आपकी आजादी छीन लेती है।
आप अपने खून पसीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में उन अमीर बैंकरों को दे रहे होते हैं जो पहले से ही करोड़ों में खेल रहे हैं। चाणक्य नीति साफ कहती है कि अगर आपको चैन की नींद सोना है तो आज ही अपनी सारी फालतू ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल क्लियर कीजिए। अगर किसी चीज को आप कैश में नहीं खरीद सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अभी उस चीज के लायक नहीं हैं। इस कड़वे सच को जितनी जल्दी आप निगल लेंगे, आपकी जेब उतनी ही भारी होने लगेगी। अब आते हैं 8वें नियम पर, जो थोड़ा निर्दयी है लेकिन आपके अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह नियम है ना कहने की कला। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है उसका विनाश सबसे पहले होता है। आपने अपने खर्चे कम कर लिए, ईएमआई बंद कर दी, पैसा बचने लगा, लेकिन तभी आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी आपके पास आता है और एक इमोशनल कहानी सुनाकर आपसे पैसे उधार मांग लेता है। आप संकोच में पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने ना कहा तो यह क्या सोचेगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जरा डार्क साइकोलॉजी को समझिए। जब आप उसे अपने हिस्से का वो पैसा दे देते हैं जो आपने खुद को मारकर बचाया था, तो 90% मामलों में वह पैसा कभी वापस नहीं आता। और अगर आप पैसे मांगते हैं तो रिश्ते वैसे भी खराब हो ही जाते हैं, यानी आपका पैसा भी गया और रिश्ता भी। अमीर लोग बहुत बेशर्म होते हैं जब बात उनके पैसों की आती है। वो सीधा ना बोलना जानते हैं। आपको भी यह बेशर्मी सीखनी होगी। जब कोई फालतू की पार्टी के लिए बोले, ना कहिए। जब कोई बिना गारंटी के पैसे मांगे, ना कहिए। आपके पैसे पर सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का हक है, किसी के शौक का नहीं। 9वां नियम है तिजोरी में पड़े धन की मौत। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसा बचाकर उसे सेविंग अकाउंट में रख देना या घर की तिजोरी में छुपा देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चाणक्य कहते थे कि जो धन रुका हुआ है वह सड़ जाता है, और आज की भाषा में इस सड़ांध को इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहा जाता है। अगर आपने आज 1 लाख रुपए अपने बैंक में रखे हैं और महंगाई दर 6% या 7% है, तो 1 साल बाद आपके उस 1 लाख रुपए की कीमत सिर्फ 93,000 रुपये रह जाएगी। आपका पैसा बिना खर्च किए ही गायब हो रहा है। बैंक आपको 3 से 4% का ब्याज देकर खुश कर देते हैं, लेकिन असलियत में आप गरीब हो रहे हैं। अमीर इंसान कभी भी अपना पैसा बैंक में मरने के लिए नहीं छोड़ता। वह अपने पैसे को काम पर लगाता है। पैसा एक सैनिक की तरह है। अगर सैनिक छावनी में सोता रहेगा तो आप युद्ध हार जाएंगे। उसे सीमा पर भेजिए ताकि वह आपके लिए और पैसे जीत कर लाए। 10वां नियम, एक कुएं पर निर्भरता का अंत। चाणक्य कहते हैं कि जो राज्य सिर्फ एक नदी के पानी के भरोसे रहता है वह सूखे के वक्त प्यासा ही मरता है। आज के समय में आपकी वह इकलौती नदी है आपकी नौकरी या आपकी सैलरी। अगर कल को मंदी आ गई, कंपनी ने आपको निकाल दिया या कोई बीमारी आ गई, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई बैकअप नहीं है। अमीर लोग कभी भी एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास 5 से 6 अलग अलग जगह से पैसा आ रहा होता है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको अपनी दिनचर्या से 2 घंटे चुराने होंगे। उस समय में कोई फ्रीलांसिंग कीजिए, कोई पार्ट टाइम काम कीजिए या कोई ऐसा एसेट बनाइए जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे सके। शुरुआत में यह 2,000 या 5,000 रुपये ही होगा, लेकिन यह एक्स्ट्रा पैसा आपकी मनोवैज्ञानिक ताकत को इतना बढ़ा देगा कि आपके अंदर से नौकरी छिनने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां गरीब और अमीर की असली और आखिरी परीक्षा होती है। आपने बचत कर ली, दिखावा छोड़ दिया, ईएमआई खत्म कर दी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ना तो ज्यादा मेहनत करते हैं और ना ही वो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। उनके पास एक ऐसा रहस्यमयी हथियार है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह कोई टोटका नहीं, बल्कि 11वां और 12वां नियम है जिसने रातों रात सामान्य इंसानों को अकल्पनीय साम्राज्य का मालिक बनाया है। अगर आपने इस आखिरी रहस्य को नहीं जाना तो आपकी सारी बचत, सारी समझदारी एक झटके में मिट्टी हो जाएगी। आखिर क्या है वह नियम जो आपके सोते हुए भी आपके बैंक अकाउंट में लगातार पैसा डालता रहता है? वह 11वां नियम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की अकल्पनीय ताकत। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे यूं ही दुनिया का 8वां अजूबा नहीं कहा था। उनका मानना था कि जो इसे समझता है वह इसे कमाता है और जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है।
आचार्य चाणक्य कहते थे कि धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। ज्यादातर लोग जोश में आकर निवेश तो शुरू करते हैं, लेकिन 3 महीने या 6 महीने बाद उसे बंद कर देते हैं। वह अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और कहते हैं, अरे यार, इस 500 या 1000 रुपये बचाने से क्या होगा, इससे तो मैं करोड़पति नहीं बन सकता। और ठीक यहीं इसी एक पल में वो जिंदगी की सबसे बड़ी मात खा जाते हैं। एक बरगद के पेड़ को देखिए, जब उसका छोटा सा बीज जमीन में डाला जाता है तो कई महीनों तक बाहर कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि वह बीज मर गया है, मिट्टी में सड़ गया है। लेकिन उस अंधेरी जमीन के अंदर उसकी जड़ें भयानक रूप से मजबूत हो रही होती हैं। और फिर जब वह पेड़ बाहर निकलता है तो वह इतना विशाल होता है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक छाया देता है। आंधियां भी उसे उखाड़ नहीं पाती। आपकी वह छोटी सी बचत, वह 500 रुपये की SIP उसी बरगद का बीज है। अगर आप सिर्फ 500 रुपये हर महीने इंडेक्स फंड या किसी अच्छे निवेश में डालते हैं और उसे अगले 20 या 25 साल तक छेड़ते नहीं हैं, तो कंपाउंडिंग के उस जादू से वह रकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक तपस्वी की तरह धैर्य रखना होगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके अपने दोस्त कहेंगे कि तू तो कंजूस है, जिंदगी के मजे नहीं ले रहा। आपको उस वक्त बहरा बनना होगा, क्योंकि 10 साल बाद जब वही दोस्त अपनी EMI चुकाने के लिए आपसे कर्ज मांग रहे होंगे, तब आप अपने बनाए हुए आर्थिक साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे होंगे। लेकिन यह साम्राज्य तभी टिकेगा जब आप इस 12वें और सबसे कठोर नियम को अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लेंगे। यह नियम है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का खूनी फर्क समझना। अर्थशास्त्र का सबसे कड़वा सच यह है कि गरीब इंसान लायबिलिटीज खरीदता है और सोचता है कि उसने एसेट खरीदा है। मध्यम वर्ग के लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं, वो एक महंगी कार लोन पर ले लेते हैं, एक बड़ा सा टीवी ले लेते हैं या अपनी हैसियत से बड़ा घर EMI पर ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी संपत्ति है, लेकिन हकीकत में ये चीजें हर महीने उनकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। ये लायबिलिटी है, एक ऐसा सफेद हाथी जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। दूसरी तरफ अमीर इंसान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाता है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे आप सो रहे हों या छुट्टियां मना रहे हों। वह स्टॉक्स खरीदता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है या कोई ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाता है जो उसे बिना काम किए भी कैश फ्लो देता रहे। चाणक्य नीति साफ कहती है कि जो धन और धन पैदा नहीं कर सकता, वह धन असल में सिर्फ एक भ्रम है। आपको अपनी पाई पाई को ऐसे सैनिकों में बदलना होगा जो आपके लिए और सैनिक पकड़ कर लाएं। दोस्तों, यह थे वो 12 अचूक नियम जो आपको गरीबी के उस भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें आपको बचपन से फंसा कर रखा गया है। आपने यह पूरा वीडियो देख लिया, आपने इन बातों को सुन लिया, लेकिन एक बहुत ही कड़वी बात याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ सिर हिलाकर हाँ हाँ करने से आपकी जिंदगी का एक कोना भी नहीं बदलेगा। आचार्य चाणक्य कहते थे कि ज्ञान तब तक जहर है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। अगर आप आज इस वीडियो को बंद करके वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट गए, वही फिजूल खर्ची, वही EMI का रोना और वही सैलरी का बहाना, तो यकीन मानिए आप अपने साथ और अपने परिवार के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। आज आपको खुद से एक बहुत बड़ा वादा करना होगा। आज आपको एक संकल्प लेना होगा। अपनी छाती पर हाथ रखिए और शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर कहिए कि आज के बाद मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करेगा। आज के बाद मैं अपनी खून पसीने की कमाई का एक एक हिस्सा अपनी आजादी के लिए लगाऊंगा, अपनी गुलामी के लिए नहीं। यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें आपको अपने शौक मारने पड़ेंगे, इसमें त्याग है, इसमें घोर तपस्या है और इसमें समय लगेगा। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, जिस दिन आप इन 12 नियमों की सीढ़ी चढ़कर इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलेंगे, उस दिन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपको नमन करेंगी। वह कहेंगी कि हमारे खानदान में एक ऐसा शेर पैदा हुआ था जिसने गरीबी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया और हमारी किस्मत बदल दी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही डरपोक, बिल भरने वाली और घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, या आप आचार्य चाणक्य की तरह अपनी तकदीर और अपनी हुकूमत खुद लिखना चाहते हैं? अगर इस वीडियो ने आज आपकी सोई हुई आत्मा को झकझोरा है, अगर आपको लगता है कि हाँ, अब बहुत हो गया, अब बदलने का वक्त आ गया है, तो इसी वक्त कमेंट में पूरी ताकत के साथ लिखिए, मैं अमीर बनूंगा।
क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। और अगर आप उस डार्क साइकोलॉजी और आचार्य चाणक्य के उन गहरे राज्यों को जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स और अमीर लोग आपसे छुपा कर रखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसे अभी क्लिक करें और जरूर देखें। उसमें हमने जीवन जीने के और लोगों के दिमाग को पढ़ने के वह गुप्त तरीके बताए हैं जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में।